How are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक है और प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ही वास्ट होता है। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो बहुत ही डिटेल में प्रेपोजिशन होता है और अक्सर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज के सीरीज़ में या आज के वीडियो में हम लोग बड़े डिटेल से प्रेपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ फिक्स्ड ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर कुछ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? जैसे नाइस, काइंड, गुड, जेनरस। जेनरस का मतलब उदार होता है। पोलाइट, पोलाइट भी आप लोग जानते होंगे। विनम्र, स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है। और सिली। तो ये हमारे क्या है? दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये हमारे एडजेक्टिव हैं और इनके साथ हमें प्रेपोजिशन क्या लेना होगा? ऑफ लेना होगा। तो क्या लिखा हुआ है? ऑफ। और उसके बाद आपका क्या आएगा? समबडी। समबडी का मतलब कोई व्यक्ति आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? टू, टू डू। टू डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद समथिंग। समथिंग का मतलब कोई चीज़। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? जैसे मान लिया जाए आपको कोई एक्सप्रेस करना है। सपोज़ इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, आप अपनी कृतज्ञता को बताना चाह रहे हैं या किसी की मूर्खता को बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस पैटर्न का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नाइस ऑफ यू। इट इज़ नाइस ऑफ यू का मतलब क्या हुआ? ये आपके लिए बड़ा अच्छा है टू बाय दिस बुक, कि आपने इस किताब को खरीदा। तो यहाँ पर आपने देखा प्रेपोजिशन क्या लगा हुआ है? ऑफ यूज़ किया गया है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इट वॉज वेरी। वेरी आप लगा भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, क्योंकि वेरी लगाने से थोड़ी सी इंटेंसिटी, थोड़ी सी तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू। इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू मतलब ये आपके लिए बहुत ही काइंड की बात है, मतलब बहुत ही दयालुता वाली बात है। टू हेल्प मी, कि आपने मेरी मदद की। और इसी तरीके से अगर आपको किसी की मूर्खता दिखाना है तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ स्टूपिड ऑफ यू, या इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ यू टू इंसल्ट दिस पीपल। टू इंसल्ट दिस पीपल मतलब इन लोगों का आपने क्या किया? इंसल्ट किया, अपमान किया। तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन क्या लेना होगा? इन सब के साथ ऑफ का यूज़ करना होगा। इसी तरीके से आप चाहें तो अपना खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जेनरस पर बोलना है, जेनरस का मतलब क्या? दयालुता पर बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ जेनरस ऑफ योर ब्रदर। इट इज़ जेनरस ऑफ योर ब्रदर टू सपोर्ट अस। इट इज़ जेनरस ऑफ योर ब्रदर टू सपोर्ट अस मतलब ये बहुत ही जेनरोसिटी की बात है, बड़ी उदारता की बात है। ऑफ योर ब्रदर आपकी भाई की, टू सपोर्ट अस कि उसने हम लोगों को सपोर्ट किया। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बोलने हैं तो आपकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? इट से होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या लेना होगा? बी फॉर्म लेना होगा। बी फॉर्म का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर का यूज़ करना होगा। चलिए और आगे हम लोग समझते हैं। कभी कभी ये सारे एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन टू का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? नाइस, काइंड, गुड, जेनरस, पोलाइट, रूड। रूड का मतलब क्या होता है? असभ्य। और उसके बाद प्रेपोजिशन क्या लगा हुआ है? टू। और टू के बाद क्या लिखा हुआ है? समबडी। समबडी का मतलब कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर जो टू यूज़ किया गया है इसका अर्थ है के प्रति। आप लोगों ने सुना होगा टूवर्ड्स, TOWARDS। टूवर्ड्स का मतलब के प्रति, और उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टू होता है। तो इस पर आप एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? शी हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी।
अब यहाँ पर आप वेरी लगाएं या हटाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शी हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी। शी हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी का मतलब वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा नाइस है। नाइस का मतलब बहुत ही अच्छी है। या इसी तरीके से आप बोल सकते हैं योर पेरेंट्स आर काइंड टू अस। योर पेरेंट्स आर काइंड टूवर्ड्स। टू अस का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स अस। अब इसका मतलब क्या हुआ, योर पेरेंट्स आपके माता पिता आर हैं काइंड टू अस या वेरी काइंड टू अस। या आप रूड पर बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं, माई टीचर इज़ वेरी रूड टू मी। माई टीचर इज़ वेरी रूड टू मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे टीचर जो है वो मेरे प्रति क्या हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारे एडजेक्टिव के साथ हमें प्रीपोजिशन ऑफ भी यूज़ करते हैं और प्रीपोजिशन टू भी यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट, अगर हम दोनों के यूसेज की बात करें, दोनों की मीनिंग की बात करें, तो दोनों अलग अलग हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि किस सिचुएशन में हमें ऑफ का यूज़ करना होगा और किस सिचुएशन में हमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना होगा। चलिए और हम लोग एडजेक्टिव लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा एक एडजेक्टिव अफ्रेड। तो अफ्रेड के साथ हमें प्रीपोजिशन क्या लेना होता है, ऑफ यूज़ करना होता है। और जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे एडजेक्टिव जो होते हैं वो बी फॉर्म के साथ यूज़ किए जाते हैं। बी फॉर्म मीन्स इज, आर, एम, वाज, व। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फैमिली इन सोमालिया। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फैमिली इन सोमालिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फैमिली, मतलब वो अपने फैमिली के लिए अफ्रेड है। अफ्रेड का मतलब डरी हुई है। इन सोमालिया, उसकी फैमिली कहाँ पर है, सोमालिया में है। और अगर कोई भी प्रीपोजिशन मिले और उसके बाद अगर कोई वर्ब मिलती है तो उसमें हमें क्या जोड़ना होता है, ing फॉर्म जोड़ना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आई एम अफ्रेड ऑफ जंपिंग इनटू दिस रिवर। आई एम अफ्रेड ऑफ, जंप नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलना होगा, आई एम अफ्रेड ऑफ जंपिंग इनटू दिस रिवर। तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन आपका क्या चलता है, ऑफ चलता है। कभी कभी अफ्रेड का प्रयोग अगर आप कोई सपोज़ अगर आप कोई पश्चाताप या आप कोई बैड इन्फॉर्मेशन या कोई बुरी न्यूज़ किसी को देना चाहते हैं बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ, तो इसका यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैसे लोग बोलते हैं, आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू, आई एम अफ्रेड आई कैनॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर हमें कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा आई एम अफ्रेड दैट आई कैनॉट हेल्प यू, आई एम अफ्रेड दैट आई कैनॉट हेल्प यू। तो इसको बहुत ही पोलाइट माना जाता है कि आप बहुत ही पोलाइटली किसी को हेल्प करने से मना कर रहे हैं। तो अफ्रेड का ये यूज़ हमेशा आप याद रखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर कुछ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड एंड अपसेट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्ब नहीं हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा कि ये सारी तो वर्ब हैं, सरप्राइज्ड इसमें ईटी लगा हुआ है। नो, दे आर नॉट कॉल्ड वर्ब्स। ये हमारी वर्ब नहीं है बल्कि ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। तो इनके साथ हमें प्रीपोजिशन क्या लेना होता है, एट का यूज़ करना होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, everyone was surprised at the news। इसका मतलब ये हुआ कि everyone was surprised, हर आदमी सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था। और किस पर आश्चर्यचकित था, एट द न्यूज़, समाचार पर। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमारा क्या है, एट है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, वी वर शॉक्ड, हम लोग शॉक्ड थे। शॉक्ड का मतलब सदमे में थे। एट वॉट ही सेड, एट वॉट, वॉट का मतलब यहाँ पर
क्या नहीं है, व्हाट का मतलब जो कुछ भी ही सेड उसने कहा उस पर हम लोग क्या थे, शॉक्ड थे। शॉक्ड का मतलब हम लोगों को एक झटका लगा, एक सदमा पहुंचा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, डीन वॉज अमेज्ड, जो डीन था किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो डीन था वॉज अमेज्ड। तो अमेज्ड का भी मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। तो डीन वॉज अमेज्ड, डीन जो था वो अमेज्ड था मतलब आश्चर्यचकित था, एट द साइज ऑफ द क्राउड, मतलब भीड़ की साइज को देखकर वो क्या रह गया, अमेज्ड रह गया, दंग रह गया। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, एट लगा हुआ है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, दे वर एस्टोनिस्ड, और एस्टोनिस्ड का भी मतलब क्या होता है, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दे वर एस्टोनिस्ड एट अ कमांड ऑफ लैंग्वेज, मतलब वे लोग उसके लैंग्वेज पर जो उसकी कमांड थी, जो पकड़ थी, उस पर वो लोग क्या रह गए, दंग रह गए, मतलब सरप्राइज रह गए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल अपसेट पर है, और अपसेट पर एग्जाम्पल क्या है, आई एम अपसेट एट योर बिहेवियर। आई एम अपसेट एट योर बिहेवियर मीन्स मैं आपके बिहेवियर पर अपसेट हूँ। अपसेट का मतलब एक तरीके से नाराज हूँ या गुस्से में हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इनके साथ हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो चलता है वो कौन सा चलता है, एट चलता है। चलिए और कुछ हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक एडजेक्टिव है कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, और इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, विथ होता है। तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है, आई एम परफेक्टली कॉन्टेंट। आई एम परफेक्टली, मैं पूरी तरीके से कॉन्टेंट हूँ, मतलब एकदम से सेटिस्फाइड हूँ, विद द वे द कैंपेन हैज़ गॉन। विद द वे का मतलब जिस तरीके से, द कैंपेन हैज़ गॉन, कैंपेन जो गॉन हुआ, गॉन का मतलब चला, उस पर मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, संतुष्ट। पोजीशन अगला हमारा एडजेक्टिव जो है वो कीन। कीन का मतलब बहुत उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। तो इसके साथ जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है वो कौन है, ऑन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका क्या लिखा हुआ है, शी इज़ रियली, वो वास्तव में, कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब उत्सुक है, गोइंग स्विमिंग। गोइंग स्विमिंग मतलब स्विमिंग के लिए वो क्या है, उत्सुक है। तो कीन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। और हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन मिले और उसके बाद कोई वर्ब आए तो उसमें ing फॉर्म जरूर लगेगा। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन क्या है, टायर्ड। टायर्ड, वैसे टायर्ड का मतलब तो थकना होता है, जैसे आदमी बोलता आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। लेकिन अगर टायर्ड के साथ अगर प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है टायर्ड ऑफ, ऊब जाना। तो यहाँ पर टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या चलेगा, ऑफ, और इसका मतलब होगा ऊब जाना। जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब मैं ऊब चुका हूँ, ऑफ ऑल योर कंप्लेंट्स। ऑफ ऑल योर कंप्लेंट्स का मतलब आपकी सारी शिकायतों से मैं क्या हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। और इसी तरीके से एक वर्ड और है आपका, एक एडजेक्टिव और है, सिक। वैसे सिक का मतलब तो बीमार होना होता है, लेकिन अगर सिक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ किया जाए तो सिक ऑफ, और सिक ऑफ का भी मतलब क्या होता है, ऊब जाना। जैसे एक एग्जाम्पल है, माई पेरेंट्स आर सिक ऑफ माई बैड हैबिट्स। माई पेरेंट्स आर सिक ऑफ माई बैड हैबिट्स। मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे बैड हैबिट से क्या हो गए हैं, ऊब चुके हैं। तो टायर्ड ऑफ एंड सिक ऑफ, अगर हम दोनों की मीनिंग देखें तो दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। तो कहीं पर भी अगर एग्जामिनेशन में टायर्ड या सिक आता है तो हमेशा याद रखिएगा इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। अब अगले हम एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फेड अप या बोर्ड। फेड अप या बोर्ड, इसका भी मतलब ऊब जाना। इसके साथ जो प्रीपोजिशन चलता है वो क्या चलता है, विथ।
फेड अप विथ या बोर्ड विथ। आप लोगों ने सुना होगा फेड अप विथ या बोर्ड विथ। अब इस पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम फेड अप या बोर्ड विथ योर क्वेश्चंस। आई एम फेड अप या बोर्ड विथ योर क्वेश्चंस। हम लोग आपके क्वेश्चन से क्या हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं या बोर्ड हो चुके हैं या ऊब चुके हैं। तो लगभग यहाँ पर टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, फेड अप विथ या बोर्ड विथ अगर देखा जाए तो सबका मतलब नियर अबाउट सेम निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द प्रेपोजिशन। आपको प्रेपोजिशन याद रखना होगा कि टायर्ड के साथ ऑफ, सिक के साथ ऑफ, फेड अप और बोर्ड के साथ हमारा प्रेपोजिशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, विथ लगेगा। चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव आपके सामने है होपलेस। होपलेस का मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर आशा नहीं होती, आप एकदम से निराश हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी होपलेस एट, फिक्स्ड प्रेपोजिशन इसके साथ एट लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस काम में होपलेस हैं। होपलेस का मतलब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप बहुत ही बुरा करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, आई वुड बी होपलेस एट वर्किंग फॉर समबडी एल्स। आई वुड बी होपलेस, मैं होपलेस हो जाऊंगा। होपलेस का मतलब निराश हो जाऊंगा। एट वर्किंग फॉर समबडी एल्स, किसी दूसरे के लिए काम करने में मैं क्या हो जाऊंगा, होपलेस हो जाऊंगा। मतलब मैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। तो होपलेस एट, ये दिमाग में होना चाहिए, होपलेस एट। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है वो क्या है, फ्राइटेंड। तो फ्राइटेंड के साथ आपका जो प्रेपोजिशन चलता है वो कौन सा चलता है, ऑफ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ ऑलवेज बीन फ्राइटेंड। ही हैज़ ऑलवेज बीन फ्राइटेंड ऑफ हाइट्स। हाइट्स का मतलब ऊंचाई। वो हमेशा उसको किस चीज़ से डर लगता है, हाइट से डर लगता है। तो फ्राइटेंड ऑफ। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन हैं। इसी तरीके से इस सीरीज़ को आगे मैं बढ़ाता रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।